Hello students, today we are going to start our new unit that is P block elements. बेटा ऑलरेडी हम +1 की थर्ड यूनिट के अंदर पीरियोडिक टेबल को डिटेल से पढ़कर आए हैं। हमें पता है पीरियोडिक टेबल को हमने 4 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे लेफ्ट में 2 ग्रुप हैं, दैट इज़ वी नो दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 10 ग्रुप हैं जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनके अंदर डी सब सेल के अंदर आता है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर आता है। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 10 ग्रुप्स ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से 18 दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर आता है। दैट्स वाई दीज आर कैटेगराइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड सबसे लास्ट में देर आर 2 रोज, दैट इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। +1 में हम एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक के 2 ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14, ये दोनों ग्रुप हम पढ़कर आए हैं। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। ये दोनों ग्रुप हमने +1 में पढ़ चुके हैं। अब +2 में हम रिमेनिंग 4 ग्रुप्स, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस, ये जो 4 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18, इन 4 ग्रुप्स को हम अब +2 में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप 15 की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं, दैट इज योर NS2 NP3 एंड यहाँ पर 2 3 4 5 यानी नंबर है। नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? वैलेंस सेल, दैट इज 2s2 और 2p3। फॉस्फोरस के केस में इट इज योर 3s2 3p3। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहते हैं हम? NS2 NP3। और ये पांचों एलिमेंट्स को हम अब इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल रिएक्शंस, इनके डिफरेंट कंपाउंड्स, इनको हम अब इस नाइट्रोजन फैमिली के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज देयर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज कल के वीडियोज में मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था आपको, बिकॉज एटॉमिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं पी ब्लॉक के लिए, जिनसे बहुत सारे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज ओनली। जो हम 11वीं में पढ़कर आए हैं वो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए, इसीलिए मैंने पी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के लिए बोला था। फर्स्ट वन इज योर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। सो नाइट्रोजन हैज द स्मॉलेस्ट साइज इन दिस ग्रुप एंड बिस्मथ हैड द लार्जेस्ट साइज इन दिस ग्रुप। Similarly, next one is your ionization energy. Ionization energy, we have already studied that it is your energy required to remove one electron from valence cell. Now, नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कार्बन से ज़्यादा है, बट ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। क्यों? ऑलरेडी हम कल समझ चुके हैं, बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ हाफ फील्ड वैलेंस सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पी सबसेल के अंदर
3 इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के अंदर, इस वजह से ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई नाइट्रोजन हैज़ मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी जर्नली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, उस हिसाब से ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो नाइट्रोजन हैज़ द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन दिस ग्रुप एंड बिस्मथ हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Next property is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, we have studied that it is your energy released when an extra electron is added to the valence shell of an atom. Down the group electron gain enthalpy decrease होती है। Nitrogen has highest electron gain enthalpy and bismuth has least electron gain enthalpy. Next one is your electronegativity. Electronegativity is your ability to attract bonded pair of electron. Again, down the group electronegativity decrease होती है। Nitrogen has highest electronegativity and bismuth has the least electronegativity. Now come to physical properties. Melting and boiling points. जैसे जैसे बेटा आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता जाता है। सो हमें पता है लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम। सो ग्रुप 13-14 के कंपैरिजन में नाइट्रोजन फैमिली के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हैं। डाउन द ग्रुप जर्नली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर थोड़ा घटता है। मेटेलिक करेक्टर, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक जनरली वी कैटेगराइज इन मेटलॉइड्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एंड बिस्मथ वी कैटेगराइज इन एज ए मेटल। सो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। सम ऑफ द एलिमेंट्स शोज एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स के बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ कम टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। एज वी हैव सीन इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो 2 पॉसिबिलिटीज देयर, या तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3। Either it will lose 5 electrons, that means it will show oxidation state of +5. So नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 तक वेरी हो सकती है। डाउन द ग्रुप, जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, इसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। दैट्स वाई डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव। ओके, तो फास्फोरस इजीली पॉजिटिव +5 शो करता है, नाइट्रोजन जनरली -3 ही शो करता है। अगर ये ऑक्सीजन या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तभी ये प्लस में शो करता है। बाकी एलिमेंट्स जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और अगर वो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पर देयर वाज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फास्फोरस इजीली +5 शो करता है
but bismuth down the group that shows mainly +3. bismuth डाउन द ग्रुप सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +5 बहुत कम शो करता है। यहाँ से एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। BiCl5 इज लेस स्टेबल, इट इज योर लेस स्टेबल देन BiCl3। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट BiCl5, बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ inert pair effect says that down the group tendency to show lower positive oxidation state increases, means जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ आएंगे डाउन द ग्रुप, अब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये फैमिली क्या शो करती है? +3 एंड +5। नाउ डाउन द ग्रुप लोअर कौन सी है? +3। तो डाउन द ग्रुप +3 के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू +5 के। क्यों ऐसा हो रहा है? नाम से इससे क्लियर हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, this is NS, this is NP, NS to NP5. Now डी सब सेल वैकेंट हैं सबके पास, एक नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सबके पास डी सब सेल वैकेंट है। नाउ व्हाट विल हैपन, एस से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में पहुंच जाता है, इसकी वजह से अब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एस और डी सबसेल के बीच में एनर्जी गैप वो बढ़ता जाता है। फास्फोरस के अंदर NS और ND के बीच में एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो NS का इलेक्ट्रॉन इजीली ND सबसेल के अंदर जंप कर सकता है। यहाँ पर फास्फोरस के अंदर क्या है? फास्फोरस के अंदर 3s है एंड 3d के बीच में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है, 3s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आसानी से जा सकता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे बिस्मिथ के अंदर, अब फास्फोरस के अंदर 3s, आर्सेनिक के अंदर 4s, एंटीमनी के अंदर 5s और बिस्मिथ के अंदर क्या आ गया? 6s और 6d, 6s एंड 6d। अब यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया। एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से अब s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते। अब ये 6s से इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी 6d में नहीं जाएंगे, एक्साइट नहीं होंगे, तो सिर्फ p ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है s और सबसेल इट बिकम्स इनर्ट हो जाती है। इसलिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू।